रात के करीब 12 बजे पायल, जो कि एक सांवली लड़की थी, उसे अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी नींद खुल गई। मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे अभी उसके पास जाना होगा। अच्छा है विक्रम सो रहे हैं। पायल चुपके से उठी, धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। इतने में उसके पति विक्रम की नींद खुल गई। मुझे अक्सर पायल पर शक होता है। आज मैं देखता हूँ कि ये इतनी रात को जाती कहाँ है। दूसरी तरफ पायल अपनी छत पर चली गई। वो किसी तरह सीढ़ी लगाकर अपने मायके के आंगन में कूद गई। वहां पर एक बहुत बड़ा कुआं था। वो कुआं सूखा हुआ था। उसने पास में रखी एक सीढ़ी उस कुएं के अंदर डाली और कुएं के अंदर चली गई। अंदर एक लकड़ी की छोटी सी झोपड़ी बनी थी, जिसमें एक मासूम सा बच्चा रो रहा था। पायल ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। मत रो मेरा बच्चा, तेरी माँ आ गई है। हे भगवान, कब तक मैं अपने ससुराल और मायके वालों से अपने बच्चे को छुपा कर रखूंगी। तभी छत पर पीछे पीछे उसका पति विक्रम आ गया। पायल अपने ही मायके के आंगन में इतनी रात को चुपके से करने क्या गई होगी। अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है मुझे अभी जाकर देखना पड़ेगा। आखिर पायल अपने बच्चे को अपने मायके के आंगन के कुएं में छुपाकर क्यों रखे हुए थी? क्या विक्रम उसे पकड़ पाएगा? इसके बाद आखिर होगा क्या? ये जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इससे पहले आखिर ऐसा हुआ क्या। पायल एक सांवली लड़की थी। एक दिन पायल को देखने एक भैंस जैसा मोटा लड़का आया। माँ, आप मेरी दुश्मन हो क्या? इतनी काली लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। चलो यहाँ से। अबे जा भैंसे की औलाद, तुझ जैसे भैंसे से मुझे भी शादी नहीं करनी। माँ, इस कलोटी लड़की ने मुझे भैंसा कहा और आप अभी तक बैठी हो। इतना बोलकर लड़के वाले वहां से चले गए। तभी उसी गांव में उनके घर के बिल्कुल बगल में रहने वाले विक्रम ने ये सब बाहर से देख लिया। आज भी लोग काले गोरे में भेदभाव करते हैं। मैं करूंगा शादी पायल से। मोटे के जाने के बाद विक्रम पायल के घर गया और शादी के लिए उनके घर वालों से पायल का हाथ मांग लिया। बेटा, तू भी जानता है कि पायल को सैकड़ों लोगों ने मना कर दिया शादी के लिए। फिर तू क्यों? चाचा, मैं बचपन से ही पायल को पसंद करता था, लेकिन कह नहीं पा रहा था। जब सैकड़ों लोगों ने पायल से शादी के लिए मना कर दिया, तब मुझे यकीन हो गया कि भगवान ने पायल को मेरे लिए ही बनाया है शायद। तो इस तरह विक्रम ने अपने घर में बात की और कुछ ही दिनों में उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी होने लगी। शादी वाली रात अचानक पायल के पेट में दर्द होने लगा। जैसे ही वो बाथरूम गई, वैसे ही उसने एक नवजात बच्चे को जन्म दे दिया। ये घटना पायल को चौंका देने वाली थी। हे राम, ये क्या हो गया? न मेरा पेट निकला, न अभी हमारी सुहागरात हुई, ये बच्चा अचानक कैसे पैदा हो गया? अगर किसी को पता चला तो ये शादी भी टूट जाएगी। तभी अचानक पायल के दिमाग में एक आइडिया आया। मैं अपने बच्चे को ससुराल तो नहीं ले जा सकती। ऐसा करती हूँ, इसे अपने आंगन में बने कुएं में छुपा देती हूँ किसी तरह। सारे लोग बारातियों के साथ व्यस्त थे। इस बात का फायदा उठाकर वो अपने आंगन में गई। वो कुआं सूखा पड़ा हुआ था। सीढ़ी लगाकर वो कुएं के अंदर गई। वहां पर उसने लकड़ी से एक छोटा सा झोपड़ी जैसा कुछ बनाया। फिर उसमें तौलिया बिछा दिया और उसी के ऊपर अपने बच्चे को लिटा दिया। क्या जमाना हो गया है, लोग शादी के बाद बच्चे होने का इंतजार करते रहते हैं और मेरा तो सुहागरात से पहले ही बच्चा हो गया। खैर, बच्चे को छुपाकर वो वहां से आ गई। अगली सुबह वो विदा होकर जस्ट बगल वाले घर यानी अपने ससुराल चली गई। सुहागरात के समय अचानक उसे अपने बच्चे की आवाज सुनाई दी। लगता है मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे उसके पास जाना होगा। अब थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आती हूँ। यार पायल, सुहागरात के टाइम पर भला अपने पति को छोड़कर कौन जाता है? वो क्या है ना, मैं भी आपको बचपन से पसंद करती थी, इसीलिए मैं भगवान को थैंक यू बोलने जा रही हूँ। तो इस तरह विक्रम को बेवकूफ बनाकर पायल घर के बाहर आ गई। फिर चुपके से पीछे के रास्ते वो अपने आंगन में गई। सीढ़ी लगाकर कुएं के अंदर पहुंची और बच्चे को दूध पिलाने लगी। मेरे बच्चे, मुझे नहीं पता कि तू कैसे आया, पर मेरे दिल में तेरे लिए ममता बहुत है। वो अपने बच्चे के साथ काफी देर तक खेलती रही, लेकिन तभी उसे याद आया कि आज उसकी सुहागरात है, इसलिए अपने बच्चे को छुपाकर फिर से अपने ससुराल आ गई। अगले दिन दोपहर को अचानक उसे फिर से अपने बच्चे की आवाज सुनाई दी। वो भागकर बाहर आई तो देखा उसके सास ससुर और गांव के कुछ लोग बैठे हुए थे। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? सासू माँ, मैं अपनी मम्मी से मिलने जा रही हूँ। इतना बोलकर वो सीधा अपने आंगन में चली गई। तभी वहां उसकी भाभी आ गई। अरे पायल, अभी कल ही तेरी शादी हुई है और आज ही तू मायके आ गई। भाभी, मुझे अपने आंगन की बहुत याद आ रही थी। बात तो सही है, अपने मायके का आंगना बहुत याद आता है। चलो हम दोनों मिलकर आंगन घूमते हैं। अब दोनों ननद भाभी वहीं घूमने लगी। अब पायल चाहकर भी कुएं के अंदर अपने बच्चे से मिलने नहीं जा सकती थी। अगर बच्चे ने अभी रो दिया तो सारा राज खुल जाएगा। मुझे निकलना पड़ेगा। भाभी मैं जाती हूँ, मुझे सासू माँ के लिए नाश्ता बनाना है। इतना बोलकर पायल वापस अपने ससुराल आ गई। शाम को जब उसने देखा कि आंगन में कोई नहीं है, तो छत के रास्ते ही चुपके से वो दीवार से सीढ़ी लगाकर आंगन में गई। फिर कुएं के अंदर चली गई और अपने बच्चे के साथ खेलने लगी। तभी एक बार फिर से वहां पर उसकी भाभी कपड़े सुखाने आ गई। हे भगवान, मेरा बच्चा पेट में ही खत्म हो गया था। मेरी वजह से मेरे पति और सास ससुर को बहुत दुख मिले हैं। पता नहीं अब मैं माँ बन भी पाऊंगी या नहीं। हे भगवान, कहीं भाभी मुझे देख ना ले। बच्चे, थोड़ी देर के लिए रोना मत। तभी उसकी भाभी कुएं तक तो आई, लेकिन फिर कपड़े लेकर वापस चली गई। पायल ने जल्दी से अपने बच्चे को झोपड़ी के अंदर रखा और सीढ़ी लगाकर अपने ससुराल वाली छत पर चली गई। ऐसे ही वो हर रोज किसी तरह चुपके चुपके अपने बच्चे से मिलने आती थी। फिर एक रात, मेरा बच्चा रो रहा है, मुझे अभी उसके पास जाना होगा। अच्छा है विक्रम जी सो रहे हैं। पायल चुपके से उठी, धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। इतने में उसके पति विक्रम की नींद खुल गई। मुझे अक्सर पायल पर शक होता है। आज मैं देखता हूँ कि ये इतनी रात को जाती कहाँ है। दूसरी तरफ पायल अपनी छत पर चली गई। सीढ़ी लगाकर हर बार की तरह वो आंगन में गई। फिर कुएं में जाकर अपने बच्चे के साथ खेलने लगी। मत रो मेरा बच्चा, तेरी माँ आ गई है ना। हे भगवान, कब तक मैं अपने ससुराल और मायके वालों से अपने बच्चे को छुपा कर रखूंगी।
तभी छत पर पीछे पीछे उसका पति विक्रम आ गया। पायल अपने ही मायके के आंगन में इतनी रात को चुपके से करने क्या गई होगी? अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता है मुझे अभी जाकर देखना पड़ेगा। विक्रम भी उसी सीढ़ी के सहारे उसके आंगन में आ गया। आंगन में उसे पायल और उसके बच्चे दोनों की आवाज सुनाई दी। ये तो पायल की आवाज है। ये किसके बच्चे के साथ खेल रही है? लगता है इस कुएं के अंदर से आवाज आ रही है। विक्रम ने मोबाइल का टॉर्च जलाकर कुएं के अंदर देखा तो उसे पायल एक बच्चे के साथ दिखाई दी। पायल विक्रम को देखकर घबरा गई। विक्रम ने उसे कुएं से बाहर निकाला और दोनों परिवारों को उसने उसी समय आंगन में इकट्ठा कर लिया। पायल बेचारी रोने लगी। किसका पाप है ये? पायल, ननद के नाम पर कलंक हो तुम। भाभी, मुझे नहीं पता कि ये बच्चा कहाँ से आया, लेकिन ये बात सच है कि मैंने इसे अपनी कोख से ही जन्म दिया है। लगता है बाप सबको सब कुछ सच सच बताना होगा। भाभी और भाई, आपको याद है जब भाभी माँ बनने वाली थी और आप उन्हें अस्पताल लेकर गए थे? भाई साहब, इनके पेट में बहुत मोटी गांठ बन गई है। ऑपरेशन करना होगा, वरना बच्चा पेट में ही खत्म हो सकता है। कितना खर्चा आएगा डॉक्टर साहब? 2 लाख रुपए का खर्चा आएगा। दोनों घर आ गए और सारी बात अपने घर वालों को बता दी। माँ, पिताजी, ऐसा करता हूँ अपने खेत का एक हिस्सा बेच देता हूँ। ठीक है बेटा। पायल भी वहीं बैठी थी। खैर, अगले दिन उसके भाई ने खेत बेच दिए और 2 लाख लाकर अलमारी में रख दिए। वहीं दूसरी तरफ पायल ने शाम को गांव की दीवार पर एक पोस्टर लगा हुआ देखा, जिसमें लिखा था, बाबा अघोरी दास, प्रेम विवाह कराना हो, घर में कलेश हो, पैसों की कमी हो, काले से गोरा होना हो, मात्र 2 दिन के अंदर सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। नीचे दिए गए पते पर संपर्क करें। अरे वाह, ये बाबा तो चमत्कारी निकले। उसी वक्त पायल उस अघोरी बाबा के पास पहुंची। कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है बच्चा, मैं समझ गया तू यहाँ क्यों आई है। मेरे पास एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खाकर तू हमेशा हमेशा के लिए इतनी गोरी हो जाएगी कि चांद भी तेरे सामने काला पड़ जाएगा। लेकिन उसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। उसके बाद मैं घर आई, भैया की अलमारी से पैसे चुराए और बाबा से वो जड़ी बूटी खरीद ली, पर वो फ्रॉड निकला। कोई असर ही नहीं हुआ उस जड़ी बूटी का। इसका मतलब तूने वो पैसे चुराए थे? तेरी वजह से हमारा बच्चा तेरी भाभी के पेट में ही खत्म हो गया। पर तू माँ कैसे बनी? जब भाभी के पेट में बच्चा खत्म हो गया तब अक्सर मुझे एक अजीब सपना आने लगा। तेरी वजह से तेरी भाभी की कोख उजड़ गई। अब उसका बच्चा तेरी कोख से जन्म लेगा, जिस वजह से तू हर वक्त परेशान रहेगी। पायल, तेरी इस कहानी पर कौन भरोसा करेगा? तभी वहां दुर्गे माँ प्रकट हुई। पायल बिल्कुल सही कह रही है। इसे अब अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने माफ कर दिया है, आप भी माफ कर दो। इतना बोलकर दुर्गे माँ गायब हो गई। सबने हाथ जोड़ लिए। कोई बात नहीं पायल, अब हम दोनों इस बच्चे को मिलकर पालेंगे, क्योंकि ये मेरा ही बच्चा है। उस दिन के बाद सब खुशी खुशी रहने लगे उस बच्चे के साथ।